इन सीनियर पार्लियामेंटेरियंस से मैं कहना चाहता हूं कि बिहारी गाली नहीं है, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी है। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। लोग बिहारी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमेशा बिहारी होने पे हमें सफाई क्यों देनी पड़ती है? ये वीडियो पाकिस्तान का है, ये सितंबर का ही वीडियो है, बट अभी के टाइम में ये बहुत वायरल हो रहा है। अब पाकिस्तान के तो छोड़ो, इंडिया में आप कहीं जाते हो, चाहे आप मुंबई चले जाओ, चेन्नई चले जाओ या फिर नई दिल्ली चले जाओ, अगर लोग आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, अगर आपने आंसर दे दिया कि हम बिहार से हैं, चलना बिहारी, और आज के बाद में मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल। ऐसा लगता है कि जैसे हमने क्या क्राइम कर लिया है, बिहारियों ने क्या क्राइम कर लिया है। शर्म आती है बताते हुए कि हम बिहार से हैं। लोग हीन भावना से देखते हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है बिहारियों के प्रति? के बदले में हम बिहारी अपनी हिस्ट्री बताते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हमारा हिस्ट्री जो है सो वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री था। आज के टाइम में हम लोग रिपब्लिक वर्ड जानते हैं, रिपब्लिक कंट्री कहलाते हैं, तो उसका श्रेय जो है सो बिहार को जाता है। बिहार के वैशाली में वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुआ था। हमारे इंडिया का जो नेशनल सिंबल है सारनाथ का अशोक स्तंभ, वो भी बिहार से लिया गया है। आज पूरी दुनिया मैथमेटिक्स पढ़ती है, वो भी आर्यभट्ट की देन है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, जो कि बिहार से थे। अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स ये भी बिहार की देन है। चाणक्य जैसे महान व्यक्ति भी हमारे बिहार से बिलोंग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक जैसे सम्राट हमारे बिहार की धरती से पैदा हुए थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये भी बिहार की देन है। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी बिहार से थे। यहाँ तक कि बिहार की हिस्ट्री तो ऐसी है कि एक टाइम था जहाँ पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट पढ़ने आते थे बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी भी बिहार में थी। तो हमारी हिस्ट्री जो थी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग कहते थे कि हाँ बिहार बिहार है। बट आज की डेट में बिहार की क्या सिचुएशन है ये सभी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। बिहार की हिस्ट्री इतनी रिच होते हुए भी आज के डेट में बिहार जो है सो इंडिया के सबसे पिछले राज्य में शामिल है। सबसे गरीब अगर कोई स्टेट है आज की डेट में तो वो बिहार है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। हम मानते हैं कि हमारा स्टेट जो है सो किसी समुद्र के किनारे नहीं बसा हुआ है जिससे कि डेवलपमेंट हो, कंपनियां यहाँ पे आए, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार जैसा राज्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसा राज्य भी आज के डेट में डेवलप हो चुका है। बट हमारा बिहार जो है सो पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया। इसके पीछे की वजह क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला कारण है बिहार का पॉलिटिक्स। बिहार में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जो कि बिहार की सूरत बदल सके। सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। लालू के टाइम को ही देख लीजिए। लालू के टाइम को जंगल राज कहा जाता था। 15 साल तक लालू की पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत की, यहाँ पे शासन किए, लेकिन बिहार को बद से बदतर बना दिया। कास्ट, गुंडागर्दी, अपहरण, हिंसाएं, कास्टिज्म, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में थी जब लालू का टाइम था। बिहार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया उस टाइम में। डेवलपमेंट के नाम पे बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। और बिहार में हमेशा मुख्यमंत्री बदलते ही रहते थे। कोई भी अस्थायी रूप से पहले मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, और जो अब अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री रह रहे हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे। बिहार जैसा जैसा था बिहार अभी भी वैसा है। अब जो है जो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। दूसरा रीजन है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है। आए दिन टीचर की वैकेंसी निकलती है, बट हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है जो कि सच में स्टूडेंट को जो है सो एजुकेट कर सके। उनके पास खुद टैलेंट नहीं है, बट पता नहीं कहाँ से इतने सारे टीचर जो है सो अपॉइंट होके आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बीपीएससी अभी टाइम नहीं दे पाएंगे हम तो। जल्दी जल्दी में आप बताइए देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति अब ऐसा बात बोलते हैं कि और मैं बिहार से हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज के डेट में बिहार के युवा बेरोजगार क्यों है, घर क्यों बैठे रहते हैं, उनको कोई नौकरी क्यों नहीं मिलती है, कोई अच्छी कंपनी उनको सेलेक्ट करना क्यों नहीं चाहती है। आज के डेट में बिहार के युवा इंजीनियरिंग का डिग्री लेते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, उनको रोजगार नहीं मिलती है, कोई अच्छी कंपनी उनको सेलेक्ट नहीं करती है। इसके पीछे की वजह है एग्जाम में चोरी। जी मैं बिहार से हूँ और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, साल भर मस्ती करो, मौज करो, कहीं भी जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। बस एग्जाम आता है तो सिंपल सा आपको फोन लेके जाना है या फिर बुक लेके जाना है, आराम से सामने में रख के चीटिंग कर सकते हो। तो ये आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? क्यों एग्जामिनेशन में चीटिंग चलती है? क्यों बच्चे जो है सो डिपेंड रहते हैं कि हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो एग्जाम में जाकर के चोरी करके लिख सकते हैं। तो फिर वो पढ़ेंगे क्यों? इसके चलते स्टूडेंट के पास कोई नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज के नाम पे जीरो। हाँ, ऐसा नहीं कहती कि मैं सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज के डेट में। आईएएस और आईपीएस सबसे ज्यादा किसी स्टेट से बनता है तो वो बिहार से बनता है। तो मैं सारे स्टूडेंट को इस कैटेगरी में नहीं लाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है सो इसी टाइप के होते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है?
तीसरा, बिहार के नहीं डेवलप होने का सबसे बड़ा रीजन है बिहार का लैंड। जो जमीन है बिहार का, वो इतने टुकड़ों में बटा हुआ है कि वहां पे अगर आप स्कूल खोलने जाते हो, कॉलेज खोलने जाते हो, कोई कंपनी बनाने जाते हो, तो वहां पे आप जमीन जो है सो परचेज नहीं कर सकते हो ठीक तरीके से। इतने विवाद आएंगे, इतनी समस्याएं आएंगी जमीन खरीदने में आपको, फिर इतने विवाद आएंगे कि फिर कोई कंपनी वाला भी वहां से भाग जाता है, कोई कॉलेज वाला भी वहां से कॉलेज लगाने से पहले भाग जाता है, क्योंकि बिहार का जो जमीन है वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर आप एक बड़ा सा प्लॉट खरीदने जाते हो तो आपको हजारों लोगों की सहमति चाहिए होगी, हजारों लोगों से जो है सो लैंड परचेज करने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि बिहार को पिछड़ा राज्य शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसके बाद का जो रीजन है, जैसे कि बिहार में कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, जैसे कि बिहार की हिस्ट्री बहुत रिच है, जैसा कि मैंने कहा, तो बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, कोई स्टेडियम नहीं है। भोजपुरी जो है सो पूरे वर्ल्ड तक फेमस है, बिहार का भोजपुरी सॉन्ग जो है सो पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है। भोजपुरी जो है सो मुख्य भाषा है बिहार की, लेकिन भोजपुरी मूवी जो बनती है वो बिहार में नहीं बनती है, वो मुंबई में जाकर के बनती है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे फिल्म सिटी बना करके यहाँ पे भोजपुरी मूवी की शूटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मुंबई में जाकर के होता है। तो हमारे बिहार को फायदा ही क्या है, तो छोड़िए, ये तो अलग बात है। उसके बाद देखिए, शराब से जो इनकम आती थी, अब बिहार में शराबबंदी भी लागू हो गई जिसमें कोई इनकम नहीं है। खैर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि इनकम नहीं होते हुए भी बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी है, बहुत सारे ऐसे सरकार है जो कि शराब इलीगली तरीके से बेचते हैं और वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट वो प्रॉफिट इलीगल वे में जाता है, वो ब्लैक मनी कहलाता है। बिहार में कोई आईटी सेक्टर नहीं है, कोई कंपनी बसना नहीं चाहती है। सरकार इन सारी चीजों पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है बाढ़ की स्थिति। बिहार जो है सो आधे महीने तो बाढ़ में ही डूबा रहता है। उसके लिए भी सरकार ने 75 साल में, आजादी के बाद तक, अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाया इसके लिए। और मेरे वीडियो का लास्ट रीजन ये भी है जेंडर इक्वालिटी का। जेंडर इक्वालिटी के नाम पे बिहार में कुछ भी नहीं है। आज के डेट में भी लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि बेटी हुई तो मातम मनाओ, बेटा हुआ तो पार्टी करो, इसलिए कि बेटियों को दहेज देना पड़ता है। अगर किसी बेटी की शादी अगर IAS IPS से होती है तो करोड़ों में दहेज देना पड़ता है। अगर किसी बेटी की शादी रेलवे वाले से होती है, बैंक वालों से होती है, तो 50-60 लाख से कम का तो सोचिए नहीं। ऐसे में गार्जियन क्या सोचते हैं कि बेटी को पढ़ा लिखा भी देंगे, अगर कुछ बेटी बन भी जाएगी फिर भी हमको दहेज तो देना ही है। उससे अच्छा क्या है कि बेटी को पढ़ाओ ही ना, जितना पैसा बेटी को पढ़ाने में खर्च करेंगे उससे अच्छा तो हम दहेज दे देंगे। तो इस पे भी बिहार सरकार अभी तक कुछ काम नहीं की। वहाँ की मेंटालिटी जो है सो वो खराब के खराब है। अगर जेंडर इक्वालिटी होगा, सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी देंगे जिस तरह से लड़कों को मिलता है, तो शायद बिहार की स्थिति जो है सो सुधर सकती है। लड़का लड़की दोनों जॉब करेगा तो बिहार को इनकम अच्छी आ सकती है। तो हमारे हिसाब से ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ स्टेट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।